Today we are going to talk about the addition theorem in respect of the events that are not mutually exclusive. The first theorem we have done in respect of the events that are mutually exclusive. Now the addition theorem we are going to discuss for the events that are not mutually exclusive. So not mutually exclusive means that there is a possibility that both of them can occur at the same time, right? So if A and B both can occur at the same time, in that case how our addition theorem will be modified? Because what are we trying to find out when we do write the addition theorem? We are trying to find out the probability of the occurrence of two or more events. So if either it can be A or B, or it can be A or B or C, whatever be the number of events, तो उन सभी events के होने की संभावना या probability हम जानना चाहते हैं. So when we denote this as P, the probability of A or B, तो अब हमारा पहला सवाल ये होता है कि A और B जो दो इवेंट्स हैं जिनकी हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, या जिनके होने की हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, A के होने की और B के होने की, तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इफ़ द आंसर इज येस, मतलब A और B एक साथ नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे कि A के होने की जितनी संभावना है वो भी सक्सेस है और B के होने की जितनी संभावना है वो भी सक्सेस है. तो A और B दोनों में से कोई भी हो तो वो हमारे लिए सक्सेस है. तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है, A और B, probability of happening of either A और B, तो हम A के होने की probability और B के होने की probability को add कर देते हैं. So this is the only thing कि A के होने की ये संभावना है, B के होने की ये संभावना है, A और B एक साथ हो नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर बन जाता है. So we have the addition theorem is equal to PA plus PB. दिस इज इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कौन से इवेंट्स के लिए होता है? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो अगर हमें ये जानना है कि ए या बी दोनों के होने की क्या संभावना है, तो ए के होने की क्या संभावना है या और बी के होने की क्या संभावना है, दोनों को हम जोड़ देते हैं. और तो कोई दोनों के एक साथ अकरेंस की पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए हमारा एडिशन थ्योरम यहीं पर ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ए और बी एक साथ भी हो सकते हैं, तो हमें इस चीज़ की संभावना हम कैसे लगाएंगे? ये सेम पार्ट अगर हम रिपीट करें, इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स द सेम, पी ए और बी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो पी ए और बी, अब ये एडिशन थ्योरम हमारी यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है. दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी. सो या तो ए हो या बी हो, इन दोनों की हमें संभावना पता लगानी है. तो ए बी जो दोनों एक साथ होंगे वो इन दोनों में कॉमन होंगे और वो ए में भी काउंट हो जाएंगे और वो बी में भी काउंट हो जाएंगे, तो हमें उन्हें एक ही बार काउंट करना है. तो इसलिए एक बार का ए और बी का अकरेंस जो एक साथ होने का अकरेंस है उसको हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दोनों में काउंट हो जाएगा. कैसे हो जाएगा दोनों में काउंट? लेट अस सी. अगर हम इसे सेट थ्योरी में प्रेजेंट करते हैं, वी प्रेजेंटेड थ्रू सेट्स, we have two sets, one is A and one is B, right? And this middle portion is AB. तो जब हम लिखते हैं, अगर हम सिर्फ सेम रहने दें अपनी एडिशन थ्योरम को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? पी ए प्लस पी बी. तो पूरा ए हमने ले लिया और पूरा बी ले लिया, राइट? तो पूरा ए में ये वाला पोर्शन भी आ गया, ए बी इसमें भी आ गया, और जब हमने बी को लिया तो ए बी इसमें भी आ गया. तो ये ए बी दो बार आ गया ना यहाँ पे, तो हमें दो बार थोड़ी लेना, हमें सिर्फ ये जानना है ए और बी के अकरेंस की क्या पॉसिबिलिटी है. तो ए की संभावना में भी ए बी आ गया
और बी की संभावना में भी ए बी आ गया, जो उनका कॉमन साथ होने का चांस है। तो एक बार इस चांस को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार जोड़ना है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्योंकि हमने पी ए प्लस पी बी लिख दिया, तो ये 2 बार आ रहा है ए बी वाला जो कॉमन पोर्शन है, तो इसलिए हमने एक बार ए और बी के कॉमन अकरेंस को माइनस कर दिया। सो वी विल गेट द एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ द इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये तो था इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कि ए बी को हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि पी ए पी बी जब एक साथ हो जाते हैं तो वो उनके एक साथ होने का चांस ए में भी इंक्लूडेड होता है और बी में भी, तो 2 बार जुड़ जाता है वो, हमें सिर्फ एक एक बार ही चाहिए ए और बी की अकरेंस के चांसेस। तो ये ए बी वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, वंस एक बार ही जुड़ेगा, 2 बार नहीं। तो इसको माइनस ए बी अगर कर दिया तो ये पी जो पूरा एक सर्कल और दूसरा सर्कल, सिर्फ वो वाला पोर्शन रह जाता है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये पर्पस है एक बार ए बी को माइनस करने का। बट इफ यू वांट टू सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल दैट इज गिवन इन द बुक। आई जस्ट रीड आउट। A card is drawn at random from a well shuffled pack of cards. What is the probability that it is either a spade or a king? Now we are drawing one card from a pack of cards. एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, उस 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या संभावना है कि जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है वो या तो स्पेड होगा, स्पेड एक कलर है, कार्ड्स में 4 कलर होते हैं तो स्पेड इज वन ऑफ देम। सेकेंड इज अ किंग, या तो वो स्पेड होगा या किंग होगा, दोनों ही हमारे लिए सक्सेस है। ठीक है, तो इन एनी प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन कि क्या आउटकम आएगा तो वो हमारे लिए सक्सेस है। तो स्पेड आएगा तो भी सक्सेस है और किंग आएगा तो भी सक्सेस है। सो व्हेन वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस, so we can say PA is equal to probability of drawing a card of spade, और दूसरा सक्सेस वाला इवेंट कौन सा है, PB है। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, right? So now we want to know that what is the probability that when we draw a card it will either be a card of spade or a king. So if we want to write it, so दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर किंग होगा तो भी ठीक है, तो भी हमारे लिए सक्सेस है, और अगर कार्ड ऑफ स्पेड होगा तो भी सक्सेस है। सो ए और बी दोनों में से कोई भी हो वो हमारे लिए सक्सेस है और उसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसीलिए हमने ए और बी लिखा है। हम नहीं चाहते कि दोनों एक साथ हो, दोनों में से एक भी हो तो वो सक्सेस है। सो पी ए और बी, राइट। तो अब हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम इसको ओपन करते हैं। वी नो द एडिशन थ्योरम पी ए प्लस पी बी, ये वाली एडिशन थ्योरम हमें पता है इन केस ऑफ द इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें ये पता लगाना है क्या ये दो इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो स्पेड जो है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर आपका 10 तक, और उसके बाद आपका जैक होता है जिसको गुलाम बोलते हैं, क्वीन होती है जिसको रानी बोलते हैं, और किंग होता है राजा। तो हर एक कलर में ये 13 आपके कार्ड्स होते हैं। तो हर एक कलर में एक किंग भी है, तो किंग अगर स्पेड के साथ साथ वो किंग भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हर कलर में 13 कार्ड्स होते हैं और उनमें से एक किंग होता है, और स्पेड एक कलर है तो उनमें से एक कार्ड किंग भी होगा। तो स्पेड और किंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। सो दीज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि ए प्लस बी। तो अब हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। तो 13 कार्ड है स्पेड के, 13, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 13, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 52। ये एक कार्ड स्पेड का ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी है बी की ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। अब किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 की हमारी आउटकम्स जो है वो फेवरेबल हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52।
राइट। तो अगर हम इसको ले लें प्रोबेबिलिटी, तो हमारा आंसर आएगा 17/52। बट एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब हमने ये 13 कार्ड्स ड्रॉ किए, उनमें से एक कार्ड किंग भी तो हो सकता है, तो एक किंग तो यहाँ पे ही ड्रॉ हो जाएगा, तो बाकी बचे 3 ही किंग्स हैं। तो उन 3 किंग्स में से यहाँ पे जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी हमने लिखी है, उस 4 में से एक किंग तो तभी ड्रॉ हो जाएगा अगर एक भी पत्ता हमारा स्पेड का आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी तो इसी में चली गई है, जब क्योंकि ये दोनों इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो एक किंग ड्रॉ होने का चांस इसी में इंक्लूड हो गया है। तो अगर हमने यहाँ पे फिर से 4 लिख दिया तो हमने एक चांस और बढ़ा दिया, जबकि हमें एक चांस कम करना चाहिए। यहाँ पे 3 ही किंग्स बचने चाहिए। एक किंग तो तभी ड्रॉ हो जाएगा जब हम स्पेड के कोई भी कार्ड ड्रॉ करेंगे। तो 13 में से एक चांस किंग ड्रॉ करने का है, तो वो वहां पे इंक्लूड हो गया, और उसको हमने दोबारा यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया पीबी में। तो इसीलिए इसका मतलब है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था कि 2 बार इंक्लूड कर लिया, उसका मीनिंग ये है। तो एक बार जो है हमें उसे माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है 3 किंग्स अलग से बचेंगे। तो वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, माइनस PAB, कि P जो प्रोबेबिलिटी A और B के एक साथ होने की है, उसको हमें यहाँ से माइनस करना है, और वो चांस एक है 1/52 कि एक किंग जो है वो स्पेड भी होता है। तो इसलिए उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था, इसको यहाँ पे दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने उसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से हमें उसे एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा जो रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B हमें पता चलेगी। सो नाउ वी हैव 17 minus 1, so 16/52 is the chance of drawing one card which is either a card of spade or a king, right? So this is how we modify the addition theorem in case of the events that are not mutually exclusive. So we'll do a few more questions regarding this in the next presentation.